हेलो गाइस। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए नवंबर 23 के और मई 24 आ चुका है एंड वी हैव टू बी लाइक हार्ड ऑन द जर्नी फॉर मई 24 सक्सेस। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है बात कि ये पहला अटैम्प्ट होगा न्यू करिकुलम के हिसाब से एंड दिस सब्जेक्ट विल नॉट बी कॉल्ड एज SFM एनी मोर, दिस विल बी कॉल्ड एज एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और AFM। मेरे दिमाग में कोई फ़र्क नहीं आता है, फॉर मी इट इज़ अ फाइनेंस सब्जेक्ट। ओके, एग्ज़ाम्स जैसे ही ख़त्म हुए ना, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये बात पे आ रहे हैं कि मैम हाउ टू स्टार्ट फॉर मई 24। नॉन स्टॉप बच्चे पूछ रहे हैं बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मार्केट के अंदर में जिन्होंने नहीं लिया अब तक लेक्चर मई 24 के लिए, बिकॉज पॉसिबली उनको लगा कि मुझे अमेंडमेंट एंड ऑल दैट पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फैकल्टी सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, विच इज़ लाइक वेरी जेन्युइन कंसर्न फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट लाइक मे बी 1 ईयर बैक ऑलरेडी ले लिया था ये सब्जेक्ट और उनका एग्जाम मई 24 में, और उनको पता था ये बात, उनको ये बात पता थी कि उनको न्यू करिकुलम में एग्जाम देना, बिकॉज अनाउंसमेंट तो बहुत पहले आ चुकी थी। अब यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तुम्हारी क्या होगी मई 24 के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के डिस्कशन के लिए। एंड दैट इज़ वाई मैंने इसका शॉर्ट नहीं बनाया यूट्यूब का, मैं प्रॉपर वीडियो बना रही हूँ ताकि डिटेल में मैं तुमसे बात कर सकूँ। तो सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं मैम फास्ट ट्रैक लेना है मई 24 के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि तुमने रेगुलर किया है क्या, क्योंकि मैं फर्मली बिलीव करती हूँ इन प्रॉपर इन डेप्थ एडुकेशन। तुम चाहो फास्ट ट्रैक कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बिकॉज मैं वो चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती कौन सा बच्चा क्या करता है, लेकिन एज एन एल्डर, एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन ऑफ 16-17 ईयर्स इन द सब्जेक्ट, मैंने 4th टाइम अपने करियर के अंदर में सब्जेक्ट को चेंज होते हुए देखा है। तुम बिलीव मानो मेरी बात, तुम किसी पर्टिकुलर पैटर्न में अगर पेपर आ रहा है, तुम इन पे भरोसा नहीं कर सकते, कौन से टर्म में वो तुम्हारी जान निकालेंगे ये तुमको पता भी नहीं चलेगा। और मई 23 का जो अटेम्प्ट गया, ओके, और नवंबर 23 का जो अटेम्प्ट गया, ये बात कंप्लीटली जाहिर है कि ये अगर अगला पेपर भी टफ पूछेंगे तो हमारी बहुत हालत ख़राब होगी, और ज़्यादा हालत ख़राब होगी क्योंकि पेपर का पूरा पैटर्न भी चेंज हो गया, बिकॉज अभी उसके अंदर में केस स्टडीज़ या थोड़ा बहुत तुम्हारे MCQs वगैरह भी होंगे, केस स्टडीज ऐसी चीज़ें भी है, और काफ़ी कुछ है, पोर्शन काफ़ी सारा ऐड भी किया है इन्होंने, नया चैप्टर भी ऐड किया एंड ऑल दैट। तो अभी तक हमें कुछ भी आइडिया नहीं कि वो पेपर कैसा दिखेगा तुमको एग्ज़ाम के अंदर में। ये पहला अटैम्प्ट है इसलिए बात बोल रही, इसलिए ये ऑलरेडी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तुम बिना चांस लिए बगैर अपने तरफ से जो बेस्ट हो सके वो तुमको करके जाना चाहिए, और बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहिए अगर तुम ये चाहते हो कि मई 24 में तुम्हारा पास हो जाए। फास्ट ट्रैक विल नॉट बी द सोल्यूशन। आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल माई सेल्फ एट ऑल। तुमको जिसका लेना है रेगुलर लो, मैं ये बात नहीं बोलूँ, वो तुम्हारी चॉइस है, तुमको किसका अच्छा लगता है, क्या तुम्हें चाहिए ज़िंदगी में, वो तुम डिसाइड करोगे, मैं डिसाइड नहीं कर सकती वो चीज़। मैं एज अ गाइड, क्योंकि मैं पब्लिक फोरम पे बैठी हूँ, तो आई वुड नॉट वॉन्ट टू मिस गाइड यू कि अगर तुमने पहले नहीं पढ़ा है ये सब्जेक्ट और तुम न्यू करिकुलम में पहली बार फास्ट ट्रैक पढ़ के एग्जाम लिखोगे, ये थोड़ी सी बात गले के नीचे नहीं उतरती है मेरे, कम से कम। ओके, क्योंकि कवरेज नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी फैकल्टी तुमको वो बना करके दे दे, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता है, और फिर पेपर ख़राब होगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। दिक्कत क्या होती है तुमको एक बात बताती हूँ, आज मैं तुम सुन ही लो कि क्यों हमको पहली बार रेगुलर बैच ही करनी चाहिए और फास्ट ट्रैक नहीं करना चाहिए, या फिर कम घंटे का कम पोर्शन कवरेज नहीं करना चाहिए। ये सुसाइडल होता है, उसका रीज़न समझ लो तुम। मान लो कि आज अपन नवंबर में हैं, ओके, अपने पास टाइम है अभी भी, अगर तुम आज भी रेगुलर अगर बाय करते हो, ओके, तो सब समझो कि 230-240 घंटे का तो मेरा ही कोर्स है, उतने घंटे तुम आराम से 15-20 जनवरी तक, ओके, मैंने बैच की रिकॉर्डिंग 15 सितंबर को चालू करी थी जब मेरी एल्डाइन में बैच आई। आज के दिन पे मैं खड़ी हूँ, आज 9th ऑफ नवंबर है, 9th ऑफ नवंबर को मेरा ऑलमोस्ट 70% पोर्शन रिकॉर्ड हो चुका है। हमने डे नाइट एक करके बैचेस ली, बिकॉज बच्चे बैच के अंदर मई 24 के हैं, तो टारगेट ये है कि मिड ऑफ दिसंबर तक बैच खत्म हो जानी चाहिए, और वो हो जाएगा आराम से। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर देखो तुम तो 75 to 80 डेज में पूरी बैच रिकॉर्ड हो गई, 3 ही घंटा जबकि दिन के लेक्चर लिए हैं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा लिए हैं, लेकिन डेली 3 घंटा लिया, सुबह अगर कैंसिल हुआ तो रात को लिया, लेकिन कवर करते चले गए फटाफट करके। ओके, तो अगर तुम आज से भी बैठना शुरू करते हो तो आराम से 2-2.5 महीने के अंदर में तुम्हारा पढ़ाई खत्म हो जाना चाहिए। तुम पूरे दिन में एक लेक्चर 3 घंटे का या 2.5 घंटे का नहीं लोगे ना, कम से कम 4 घंटा 4.5 घंटा बैठोगे तुम जा करके, तो आराम से खत्म होता। 15-20 जनवरी को रिजल्ट आते आते तुम्हारा पोर्शन SFM का या AFM बोलो उसको, खत्म हो चुका होगा तुम्हारा। लेकिन दिक्कत क्या होगी, आज टाइम है जब तुम पहली बार एग्जाम लिखने वाले हो, ठीक है,
उसके बाद अगर तुमने फास्ट ट्रैक लेकर के तुमने एग्जाम दे दिया और मान लो कि जुलाई में रिजल्ट आता है और तुम्हारा अगला अटेम्प्ट नवंबर में होता है, वो जो गैप होता है ना उसके बीच में इतना टाइम नहीं होता कि तुम रेगुलर कर पाओ, और ये एक बच्चा गंदे से लूप में फंसता है पास फेल के, तो वो आने ही नहीं देना चाहिए ना, वो लूप में घुसना ही नहीं चाहिए तुमको अंदर में जा करके। पहली बार कर रहे तो रेगुलर, भले तुम थोड़ी स्पीड बढ़ा के देखो, कुछ करो, लेकिन डोंट गो फॉर फास्ट ट्रैक। कोई भी टीचर पूरा पोर्शन फास्ट ट्रैक के अंदर कवर नहीं कर सकता, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। टीचिंग वाइज बात कर रही हूं मैं। अब ये हो सकता कि मैं तुमको 50 घंटे पढ़ा दूं और 250 घंटे का कंटेंट तुमको दे दूं, तुम खुद से कर लो, वो अलग बात होती है। अगर वो फास्ट ट्रैक चाहिए तो फिर तो बात अलग हो गई तुम्हारी। लेकिन हाँ, वो जो क्वेश्चंस तुमको मिले वो रेगुलर बैच के, वो तुमको पूरा कवर करना चाहिए, जो अदरवाइज टीचर ने करा है तुम्हारे साथ में। इसलिए पहली बार बैच कर रहे हो तो बात मानो, और अगर तुम फेल भी कर गए, खुदा ना खास्ते तुम फेल कर गए मई के अंदर में, तो तुमको रिग्रेट नहीं होगा। तुमको ये पता कि मेरी प्रिपरेशन थोड़ी कच्ची रह गई थी समय कम होने की वजह से, तो मैं इसको ही वापस रिपीट करता हूँ, क्योंकि और उसके आगे पढ़ने का कुछ है भी नहीं ना। तुम्हारी प्रैक्टिस एक ही बार हुई थी, 3 बार होनी चाहिए थी, 2 बार और कर लो। लेकिन अगर तुम फास्ट ट्रैक लेके करते हो तो क्या रह गया बाकी, क्या टीचर ने कवर नहीं किया, क्या तुमने कवर नहीं किया, ये तुमको पता भी नहीं चलेगा, और प्रॉब्लम वहां पे है। ओके, तो मेरी बात का तुम बुरा नहीं मानो, मैं तुमको मैं फर्म होके बात कर रही हूँ। ओके, कोई गुस्से से बात नहीं कर रही। जिसका लेना है लो, जिसका तुम्हें अच्छा लगता है, तुमको लगता है नहीं ये टीचर से पढ़ने से मैं पास कर जाऊंगा, उस टीचर का लो, उसमें कोई खराबी नहीं है, बट रेगुलर लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये था कि तुमने रेगुलर बैच किया है क्या। ओके, नाउ लेक्चर्स नॉट कंप्लीटेड मतलब लिया नहीं है, आई हैव नॉट टेकन द लेक्चर्स मैम, नॉट टेकन ओनली, तो लो, फिर आज जा करके लो, कल जा करके लो, जिसका लेना है लो, आज लो। लेकिन क्योंकि अभी टाइम है तुम्हारे पास में, 20 दिन नवंबर के बचे हैं, पूरा दिसंबर बचा हुआ है, 15 जनवरी संक्रांति आते आते तुम्हारा बैच खत्म हो जाएगा पढ़ के, अगर तुम ढंग से पढ़ोगे तो, और भी लिख के खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो लेक्चर, अगर तुमने ये डिसाइड किया कि लेक्चर्स बाय करने हैं, कुछ एक बच्चे होते, अब देखो यहाँ पे बाय करने हैं, कुछ बच्चे बोलते नहीं मैम मुझे खुद से करना है, तो खुद से करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है खुद से करने में। लेकिन फिर ये इंश्योर करना कि पूरा का पूरा कवरेज तुमको होना चाहिए। अल्टीमेटली अगर तुम सिर्फ इंस्टीट्यूट के कंटेंट पे, मेरे कहने का मतलब है उनके मॉड्यूल पे सिर्फ तुम रिलाई करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज मॉड्यूल में जिस पार्ट पे वो थियोरी देते हैं उस पर बहुत भारी लेवल के, भयंकर लेवल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो पेपर में बनाते हैं, जिसका शायद तुम्हें आइडिया ना हो। हाँ, यूट्यूब वगैरह पे देख करके अगर कोई अच्छी गाइडेंस मिल जाती है किसी के भी चैनल पे, वो वापस में सवाल नहीं कर रही, अगर तुमको लगता है कि वो तुम कवर कर सकते हो इन द गिवन कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, तो प्लीज गो अहेड एंड डू इट, बट वो प्रॉपर ही होना चाहिए। फिर तुम चांस नहीं ले सकते कि चलो इस बार मैं खुद से ट्राई करता हूँ, अगले बार नहीं अच्छा होगा तो फिर मैं किसी टीचर का लेक्चर्स बाय कर लूंगा, वो मत करो। क्योंकि 6 महीने तुम्हारे लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर मैं 50,000 रुपये महीने का भी मानूं तो 6 महीने का तुम कॉस्ट कितना होता है पता बताओ, कितना होता है? 3-3.5 लाख रुपए होते हैं। तो 10-15 हज़ार के लेक्चर्स तुमको मायने फिर नहीं रखने चाहिए अगर तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो करो अच्छे से करो, मेरे कहने का वो मतलब है। लेक्चर्स लो तो भी अच्छे से करो, नहीं लिया तो भी इतने अच्छे से करो कि बहुत अच्छे मार्क्स आ जाओ और तुम पास कर जाओ। मुद्दा यहाँ पे ये चल रहा है। अगर तुम सेल्फ कर रहे हो, अगर टीचर करा रहा है तब तो ये कवरेज हो ही जाएगी तुम्हारी, नेचुरली कवरेज हो जाएगी, बिकॉज टीचर कराएंगे, प्रैक्टिकल पार्ट पूरा कवर होगा ही होगा, एमसीक्यूज सारे कवर होंगे ही होंगे, इंस्टीट्यूट की साइट पे भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज एंड ऑल दिए हुए हैं, और केस स्टडीज़ भी कवर हो ही जाएगा, और थियोरी पार्ट भी टीचर तुमको करा देगा। लेकिन अगर तुम सेल्फ कर रहे हो तो इंश्योर करना कि पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छे से कवर होना चाहिए, एमसीक्यूज केस स्टडीज़ होनी चाहिए, और थियोरी भी बहुत अच्छे से कवर होनी चाहिए। ओके, दोनों ही केस में, भले तुमने किसी के लेक्चर्स लिए हो या खुद कर रहे हो, ये कवरेज पूरी, मैं रेगुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ अभी। अगर लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, अगर जिसका नहीं हुआ है ना वो ज़्यादा शांति में एक्चुअली, अभी जिसने लिया ही नहीं है कि मुझे पता ही नहीं है, जो मिलेगा भी परफेक्ट मिला मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी मॉड्यूल आ चुकी है, तो जो लेक्चर्स लेटेस्ट वाले रिकॉर्डेड है, और मैंने अभी एक अनाउंसमेंट डाली थी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले कि 15 सितंबर वाली बैच के लेक्चर्स मार्केट में अवेलेबल है। तुम वो लेक्चर चाहो, अगर तुम्हारा मन है कि नहीं रेगुलर करना और अर्चना मैम से पढ़ना है, तो वो लेक्चर्स तुम बाय कर सकते हो। 60% रिकॉर्डिंग मोर देन दैट हो चुकी है ऑलरेडी। जब तक तुम वो पढ़ के खत्म नहीं करोगे बाकी पोर्शन तुमको मिल जाएगा, बिकॉज बैच के अंदर में मई 24 के बच्चे हैं, तो मैं किसी हालत में 15 या 20 दिसंबर से आगे नहीं जा सकती, पॉसिबल नहीं, और तब तक तुमको इतना कवर करने में टाइम लग जाएगा। तो वो तुम जाकर कॉन्टैक्ट करो, मैं नंबर तुमको दे दूँगी अपनी टीम का, तुम उससे बात कर सकते हो, ठीक है। और वॉट एवर दे विल डिस्कस विथ यू। लाइक लेक्चर्स अगर कंप्लीट हो गए तो उस बच्चे को टेंशन ज़्यादा एक्चुअली, क्योंकि मेरे भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट लाइक 1 साल पहले ही मई 24 नवंबर 24 के लेक्चर्स, बिकॉज ये सब्जेक्ट के लेक्चर्स बच्चा सबसे पहले बाय करता है बिकॉज अमेंडमेंट्स नहीं आते। लेकिन इस बार
बहुत सारा अमेंडमेंट कवर करना पड़ेगा। एक चैप्टर ऐड है जिसका नाम है एडवांस कैपिटल बजटिंग, ये तो पूरा एक चैप्टर है। एक मैंने वीडियो डाला था AFM वर्सेस SFM, मैंने वर्ड बाय वर्ड दोनों मॉड्यूल कंपेयर करी थी और पूरी मैंने एक्सेल शीट बना करके दी थी और रेड वाला पार्ट दिखाया था तुमको। तो काफ़ी सारे चैप्टर्स में कुछ भी नहीं है, बट काफ़ी सारे चैप्टर्स में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा न्यू टॉपिक्स ऐड किए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो दिखते थियोरेटिकल हैं, बट उस पर अच्छे खासे हाई लेवल के सम्स बनते हैं, उन्होंने नहीं दिया। अगर उनका तुम देखोगे तो टेस्ट योर नॉलेज वाले पार्ट पे एक भी चैप्टर में एक भी सम ऐड नहीं किया। कैपिटल बजटिंग को छोड़ के वो तो चैप्टर ही नया है, लेकिन जो टॉपिक्स डाले हैं डेरिवेटिव जाके देखो, उन्होंने डाला है CDOs, उन्होंने डाला है CDS, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स डाला है, कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस डाला है। ये सारे टॉपिक्स पे भर भर के हेवी लेवल के सम्स बनते हैं डेरिवेटिव्स में। म्यूचुअल फंड्स में कितना सारा पोर्शन डाला है। तो मैं ये बात को अज्यूम नहीं करती हूँ कि वो लोग ये टॉपिक्स पे तुमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तुम याद करो, अभी नवंबर 23 के पेपर में उन्होंने टी बॉन्ड का क्वेश्चन पूछा, उनके पोर्शन में कहीं भी मेंशन ऐसा है नहीं। टी बॉन्ड का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा पहले उन्होंने। मैं पहले यूट्यूब पे मैंने एक आध वीडियो डाला था बिकॉज मुझे लगता था कि आएगा, बट बच्चों ने बोला मैम ये ज़्यादा है, इतना नहीं आता हमें, तो मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। लेकिन इस बार मुझे पढ़ाना पड़ेगा ये चीज़ें, अब तो मेंशन कर दिया बुक के अंदर में, तो पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि चेंजेस नहीं है या पोर्शन नहीं है। जिन्होंने हमसे लेक्चर्स लिए हैं, अब आ जाती हूँ मेन पार्ट पे, जिन्होंने हमसे लेक्चर्स लिए हैं, आप लोग सबको 31 दिसंबर से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक वो जो ट्रांजिशन वाला पार्ट है, अगर आपने पुराने लेक्चर्स लिए हैं सारे, वो एक एक चीज़ रेलिवेंट है जो आपने पढ़ा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो रेलिवेंट नहीं है उसके अंदर में। और जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट जो मैं अभी बोल रही थी, वो सारा का सारा आपको एक अमेंडमेंट बुक के तौर पे और अमेंडमेंट लेक्चर्स के तौर पे आपको सबको आपके ड्राइव पे मिल जाएगा और बुक भी आपको मिल जाएगी। वॉट एवर फॉर्मेट दैट वी कैन डिसाइड, वेदर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, दैट इज़ अ वेरी सेकेंडरी थिंग। कॉन्टेंट मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कोई तुम रिलैक्स रहो, उसकी तरफ से कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम अगर मैंने किसी दूसरी फैकल्टी से पढ़ा है तो ये जो गैप जो ब्रिज वाला पार्ट होगा ये करवाओगे क्या आप? मैं फ्री में करवाऊंगी कि नहीं करवाऊंगी, ये इस बात का जवाब मैं अभी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन वो बैच अवेलेबल जरूर होगी विथ सम मिनिमल कॉस्ट और समथिंग लाइक दैट, जो कि मैं अपने बच्चों को दूंगी। दैट इज़ वॉट यू कैन लाइक यूज़ इट। आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू से अभी कमर्शियली वॉट वी हैव नॉट डिसाइडेड ऑन दैट पार्ट, बिकॉज वो बन रही है, अभी बैच बन जाएगी उसके बाद। और अगर कमर्शियली कुछ मैंने चार्ज भी किया तो इट विल नॉट बी अ वेरी हैवी कॉस्ट, इट विल बी लाइक क्वाइट बेरेबल फॉर यू। आई थिंक दिस लेक्चर वॉज ऑफ ग्रेट यूज टू यू एंड आपको आइडिया लग गया। टेंशन मत करो, समझा? अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना कि AFM क्या करूँ, तुमको एक रामबाण देती हूँ मैं अभी। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, अगर तुमने लेक्चर नहीं लिए तब तो लेक्चर ले लो। सेल्फ वालों की बात ही नहीं कर रही, वो तो बेचारे अपने खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। और तुमने अगर लेक्चर नहीं लिए तो ले लो जो लेटेस्ट वाले हैं, तो तुम्हारा काम वैसे खत्म हो गया, बिकॉज लेटेस्ट अमेंडेड बैच मिलेगी तुमको, उसमें अमेंडमेंट का लफड़ा ही नहीं रहेगा। जो ले चुके हैं, जो तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया है, या तो मैं या तो कोई और, पहले वो प्रैक्टिकल पार्ट खत्म करो, बिकॉज 85% पोर्शन वो है। रह गया गैप वो 15% का, उसके बारे में 1 महीने 1.5 महीने के बाद सोचना। पहले पढ़ना शुरू करो। अभी से सोच सोच के बाकी जो पढ़ना चाहिए वो भी तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो वो ज़्यादा तुम गड़बड़ काम कर रहे हो। बिकॉज प्रैक्टिकल जो पार्ट है, मैंने तुमको अभी तुरंत 2 मिनट पहले बोला कि टेस्ट योर नॉलेज जो पार्ट है मॉड्यूल का, जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है, एक नया सम ऐड नहीं करा है। तो 80% 85% तुम्हारे पास में है ही ना ऑलरेडी, वो तो पढ़ना शुरू करो May 24 के लिए तुमने। और जिन्होंने नहीं लिया तो फिर तो जो बोल ही दिया मैंने। आई होप और बहुत डिटेल्ड वीडियोस आएंगे, बहुत चीज़ों के बारे में आएंगे, अभी नहीं बोल सकती मैं। एवरी 2 days 3 days वी विल डेफिनेटली हैव सम वीडियोस गाइडिंग यू थ्रू May 24 एग्जाम्स। आई विल बी योर मेंटोर थ्रू आउट टिल May 24 सो दैट वी अचीव सक्सेस टुगेदर। ओके, सारी चीज़ें और डिटेल्ड वीडियो जो होंगे, अगर सोच रहे मैम कब आएगा, तो दिवाली के बाद और एग्जाम्स खत्म होने के बाद यू विल गेट टू हैव। अभी जो मैंने बोला बहुत ब्रॉड लेवल पे तुमसे बात करिए, अब मैं आऊँगी निटी ग्रिटीज़ पे, ज़्यादा डिटेल पे, टैक्टिकल स्टफ पे, ये ऐसे वो वैसे, चाहे जो भी जैसे। ओके, तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करो चैनल इफ़ यू वांट टू बी विथ मी फॉर May 24। थैंक यू सो मच।